Hello, namaskar, namaste, क्या हाल चाल? This is Ayush Kumar with the new energy, new potential, and after a very long time, but with the new book summary that is Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. और ये बुक मैंने पढ़ा, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसी कारण से मैंने इस पे बुक समरी बना दी। ऑल्दो बहुत लंबा टाइम लग गया मेरे को वीडियो लाने में, बट उसके लिए मैं सॉरी हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start with the first point, that is people lives are controlled by two emotions, fear and greed. अब आप पूछोगे fear and greed? fear and greed का मतलब है fear of not getting a paycheck। अगर मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है तो वो अपने मर्जी से जॉब नहीं कर रहा है। fear of not getting a paycheck या fear of losing the job, यही उसको मोटिवेट कर रहा है कि वो जॉब करते रहे, हार्डवर्क करते रहे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल है, लाइक एक गधा है जिसके आगे कैरेट लटका दिया गया है और वो गधा को जहां ले जाना है वहां पे ले जाया जा रहा है वो कैरेट के बदौलत। तो वो कैरेट क्या है? दैट इज अ पेचेक। और वो गधा क्या है? दैट वी आर द ह्यूमंस, हम ह्यूमंस जो कैरेट को चेस कर रहे हैं, नॉट बिकॉज कि हमको उसमें इंटरेस्ट है, बट बिकॉज कि हमको उससे अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करना है। ये हो गया फियर। सेकेंड इज ग्रीड। अब ग्रीड का मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल जैसे कि लेट्स अज्यूम कि आपने देखा होगा कि सैटरडे संडे को मॉल में बहुत भीड़ रहती है। कोई भी मॉल आप चल जाओ, बड़े बड़े मॉल, वहां पे भीड़ रहती है। क्यों? क्योंकि हफ्ते भर सब लोग जॉब करने के बाद हफ्ते के आखिरी में स्पेंड करने जाते हैं ऑन न्यू क्लोथ्स, ऑन ब्रांडेड शूज, और सम गोस फॉर द लग्जरी आइटम्स लाइक बिग बिग ब्रांड्स, पराडा एंड ऑल। तो ये तो फियर एंड ग्रीड, इसका मतलब यही हो गया। फियर मीन्स द फियर ऑफ नॉट गेटिंग अ पेचेक या फिर लूजिंग द जॉब, जो कि मोटिवेट करता है किसी को हार्डवर्क करने के लिए। और जब वो पेचेक मिल जाता है तो इंसान ग्रीड में आ जाता है और जो मर्जी करता है वो खरीद के ले आता है। So this is what the meaning of first point. According to Robert T. Kiyosaki, the second point is learn to use your emotions to think, but don't think fully with your emotions. क्या तगड़ा पॉइंट है ये। मतलब जब मैंने पढ़ा ना तो मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा दोनों पॉइंटर सेम ही है, बट दोनों अलग अलग है। अब इसमें इमोशनली सोचने का मतलब, लोग क्या सोचते हैं इमोशंस का मतलब सिर्फ दो ही इमोशंस होता है, हैप्पी और सैड। नहीं, देयर आर डिफरेंट इमोशंस लाइक जेलसी, एक्साइटमेंट, एंगर, ये सभी इमोशंस ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ऑल्टो 800 है, आप उससे बढ़िया घूम रहे हो इधर उधर आराम से, जो करना है आप वो कार कर रहा है एट अ लो मेंटेनेंस, एट अ वेरी लो मेंटेनेंस। बट दिक्कत कहां आई? जब आपके पड़ोसी ने, मतलब आपके नेबर ने एक बड़ी कार ले ली, लेट्स अज्यूम होंडा सिटी ले ली, तो अब ट्रिगर होगा जेलसी कि उसके पास होंडा सिटी है तो मेरे पास भी आना चाहिए। ये हो गया इमोशनली सोचना। इसमें लॉजिक नहीं लगा रहे कि हाँ मेरा बैंक बैलेंस कितना है, क्या मैं उतना वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकता हूँ कि हाँ वो कार मैं ले सकूं, कि मुझे ईएमआई ऐसा भरना पड़ जाएगा कि यहाँ तो मैं हो सकता है कि अपना क्लास अपर दिखा दूं या बराबर का दिखा दूं, बट मैं उसको अफोर्ड कर पाऊंगा नहीं कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी 2 साल पहले मैंने मतलब पापा से ऐसे ही बस पूछा था कि पापा हमारे पास भी एक कार होनी चाहिए। मैंने पापा को बोला कि हमारे पास भी एक कार होनी चाहिए। तो मेरे पापा ने जवाब दिया कि बेटा कार की जरूरत क्या है, बाइक से सारा काम हो जा रहा है। क्योंकि मेरे पापा शॉप पे सुबह से शाम तक रहते हैं, तो कार अगर घर में रहेगा तो वो ऐसे ही फालतू का पड़ा रहेगा। उसके साथ साथ पापा ने एक और मेरे को बहुत तगड़ी बात बोली, जिसको मैं अभी तक अप्लाई करता हूं, कि बेटा हाथी लेना आसान है पर पालना मुश्किल है। मतलब हाथी जैसे कि कार खरीदना आसान है, बट उसको रखना मुश्किल है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस है ना अलग अलग। अब कार है तो उसका सर्विसिंग भी चाहिए, सारा चीज चाहिए।
ये बात मेरे को अपने पापा का बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो अभी भी वो कार नहीं रखे हैं, वो अपना बाइक से ही सारा काम कर लेते हैं। इनफैक्ट अगर हमको कहीं जाना भी होता है तो वो बुक कर लेते हैं कार एक दिन के लिए। इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं अभी कुछ टाइम पहले एक रील स्क्रॉल कर रहा था, वहां पे एक रिच आदमी का बात हो रहा था। तो उनके घर ना एक मेहमान आया था, तो वो बोलता है, क्या सर ये 6 करोड़ का पूरा रूम, पूरा फ्लैट, एक बड़ा सा फ्लैट था, आलीशान फ्लैट, बहुत मस्त फ्लैट, क्या सर 6 करोड़ का फ्लैट ले लिया? तो वो बोलते हैं, मैं कहाँ इतना अमीर हूँ कि 6 करोड़ का फ्लैट ले लूंगा, मैं तो रेंट पे मस्त एकदम रह रहा हूँ। तो वो बोला कि आप तो इतने अमीर हो, आप 6 करोड़ का फ्लैट ले सकते हो? तो वो बोले 6 करोड़ का फ्लैट लेने का क्या जरूरत है, जब मेरा रेंट 1 लाख में हो जा रहा है, 1 लाख इंटू 12 लाख रुपया, और बाकी अगर मैं एफडी में भी डाल दूंगा तो 30% का रिटर्न ऐसे ही आ जाएगा। क्या गजब का माइंडसेट रहता है लोगों का। तो ये इमोशनली नहीं सोच रहे, ये लॉजिकली सोच रहे हैं, और लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है। हर जगह पे इमोशनली सोचेगा ना आदमी तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड पॉइंट, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब मैं ये गलती कर चुका हूं बहुत बार। तो तीसरा पॉइंट है, पीपल बाय विथ इमोशंस एंड जस्टिफाई विथ लॉजिक। मतलब आदमी इमोशनली सोच के कोई चीज ले आते हैं या फिर कुछ खरीद लेते हैं, बट जस्टिफाई करते हैं उसको लॉजिक से। अब इसका मैं एक बहुत तगड़ा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने नया नया क्रेडिट कार्ड अपना इश्यू करवाया था ना, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, तो मैं बहुत खुश था। ऑल्दो मैं उसके पहले स्टॉक्स, ये सब बॉन्ड्स, ये सब में भी इन्वेस्ट कर रहा था, बट जब मैंने क्रेडिट कार्ड इश्यू करवाया ना तो मैं बहुत खुश था। और मैं उस टाइम बहुत शॉपिंग, बहुत ज्यादा खर्चीला हो गया था, हद से बेसी खर्चीला। मतलब जो पसंद आ रहा है वो ले ले रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे पास बहुत पैसा है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड वैसा लिमिट देता है ना कि मेरे पास बहुत पैसा है। तो इसके कारण हुआ क्या ना, धीरे 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 4-5 महीना में मेरा जो स्टॉक्स वाला जो अकाउंट था ना, उसमें से पैसा खत्म होने लग गया। मतलब विदाउट इवन मींस मेरे को रियलाइज हुए मेरा पैसा खत्म हो रहा था। और मैं क्या लॉजिक दे रहा था, मतलब मैं उसको इमोशनली खरीद रहा था। मैं कोई कपड़ा खरीद रहा था और मैंने कोई रील देख ली कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, उसके बाद फिर मैं उसको लॉजिक से जस्टिफाई कर रहा था। यार यार आज ही तो जिंदगी है, कल का क्या है, कल का तो जो होगा देखा जाएगा। तो ये मैं इमोशनली खरीद रहा था और लॉजिक से जस्टिफाई कर रहा था। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। Financial literacy is very much important. Now you will ask why financial literacy is very much important. तो इसका एक सिंपल सा मैं जवाब देता हूं, लक्ष्मी चंचल है। आपने ये सुना होगा कि लक्ष्मी चंचल है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा माना जाता है कि पैसे को कमाना आसान है बट रखना मुश्किल है। इसीलिए रिच क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं बट उसके साथ साथ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब पे भी ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन वन ऑफ द पॉडकास्ट ऑफ संदीप महेश्वरी, मैंने ये सुना था उनसे, उन्होंने ये बोला था कि अगर आज ये सब कुछ जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं वो अगर खत्म भी हो जाए, उन्होंने ये लिटरली बोला था कि वो अगर खत्म भी हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको सिर्फ बिजनेस बनाना नहीं आता है, उनको फाइनेंशियल नॉलेज भी है। वो इन्वेस्ट भी करते हैं, वो सेव भी करते हैं, उनको पता है कहां पैसा रखना है, कहां पे नहीं रखना है, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ये सब। बट हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लोग ज्यादातर पोस्ट ऑफिस या फिर सेविंग्स अकाउंट या फिर एफडी तक ही सीमित रखते हैं, जहां पे ना के बराबर वो ग्रो होता है। तो इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर लोग ये करता है, जो भी रिच है वो लोग ये करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज the rich invent money. Now you will ask, what? Invent money? Yes. ताकि जैसे ही चेंजेस आए वो तुरंत अडॉप्ट कर पाए। और इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, नॉट द लॉन्गेस्ट, बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज। द रिच इन्वेंट मनी, मतलब वो डिफरेंट सोर्सेस बनाते रहते हैं कि हाँ
यहाँ से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है। बट हम लोग अगर जॉब पे स्टिक है तो जॉब पे ही सिर्फ फोकस करते हैं और रेस्ट अदर सोर्सेस वैसे ही रह जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज you should always have the mindset of learning first and earning is secondary. Like आपने बहुत लोग को ये सुना होगा कि मैंने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई का मतलब उन लोग के लिए होता है बुकिश लैंग्वेज, बट इसका पढ़ाई का मतलब यही नहीं होता है सिर्फ। आप अगर कहीं बाहर निकल रहे हो, कहीं पे आप कुछ नया देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आप लर्निंग कर रहे हो। आप अगर जॉब में जा रहे हो, आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, वहाँ पे लर्निंग कर रहे हो। आप अगर किसी के काम कर रहे हो, वहाँ पे लर्निंग ले रहे हो। ये भी तो एक तरह से पढ़ाई ही है, ये भी तो एक तरह से लर्निंग ही है। आप अगर स्टॉक मार्केट सीख रहे हो या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट का ट्रिक्स एंड टिप्स सीख रहे हो, तो वो भी एक लर्निंग है। फॉर एग्जांपल जैसे लर्निंग, लोग क्या सोचते हैं, पहले अर्निंग कर लेते हैं, इसलिए वो अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैं बहुत लो फील कर रहा था, बहुत ज्यादा लो। तो मेरा क्या होता है ना, मैं जब लो फील करता हूँ ना, मैं लो से कट डाउन कर जाता हूँ, अपना रूम में एक पेन और पेपर लेके बैठ जाता हूँ और वो पेन और पेपर में मैं अपने ही से छेचते रहता हूँ, मतलब कुछ लिखते रहता हूँ, जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं बहुत लो फील कर रहा था क्योंकि मैं घर से आया था और घर में देखा कि पापा अकेले ही सारी चीज खाया, क्योंकि एक ही अर्निंग, मतलब पापा ही सिर्फ अर्न करते हैं ना, तो सारे फैमिली को वही संभाल रहे हैं। तो उनका भी तो एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होना चाहिए जो कि उनका हेल्प कर सके। वो कितना ही करेंगे अकेले। तो उसी का मेरे दिमाग में एक अर्जेंसी क्रिएट हो गया कि अर्निंग करना है, अर्निंग करना है, अर्निंग करना है। rather than thinking about it कि अर्निंग कैसे होगा, कंसिस्टेंट अर्निंग कैसे होगा। मान लीजिए मेरे पास आज 10,000 रुपए है, आ रहा है, तो मुझे उसका ऐसा करना होगा कि वो मंथली कंसिस्टेंट आए। नहीं तो एक बार आके और फिर मेरे को नहीं मिल रहा है, तो फिर उसका क्या ही फायदा। तो मेरे को ऐसा सिस्टम बिल्ड करना चाहिए जो कि वो 10,000 रुपया मेरे को मंथली देते हैं। तो वो अर्जेंसी जो दिमाग में क्रिएट हुआ, वो मेरे दिमाग में केओस करने लग गया, और केओस करने लग गया तो उसके कारण मैं काम नहीं कर पा रहा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं फैमिली को सपोर्ट कैसे कर पाऊंगा। ये बहुत सारा थॉट्स मेरे दिमाग में चल। ऑल्दो उस टाइम पे मेरे को मेडिटेशन बहुत हेल्प किया और मेरे फ्रेंड्स लोग भी थे जो बहुत सपोर्ट किए। तो मैंने सीखा कि लर्निंग बहुत जरूरी है। अर्निंग तो बहुत हो जाएगा, लर्निंग और टाइम को सेव करना ये बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ। आई होप कि आपको मजा आया होगा। मैं काफी टाइम बाद वीडियो बनाया हूँ, तो मेरे बोलने में, वॉइस क्लैरिटी में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस आए, या हो सकता है बहुत ज्यादा डिफरेंस आए, बट विद टाइम मैं उसको भी इम्प्रूव कर लूंगा। इसी के साथ आप सभी का वीडियो में आने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।